हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर कुछ न कुछ लिखिए। जय श्री राम। आज हम सुनाने जा रहे हैं जो सती है, सती के बाद पार्वती आई है, उसी का सती का दहन। शिव महापुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के सभा में एक बार शंकर भगवान सम्मिलित हुए रहते हैं और सभी ने उठ करके नमस्कार, अपना जो अभिनंदन होता है वो करते हैं। और शिव शंकर जी, भोलेनाथ जी कहते हैं हम तो तीनों लाख का मालिक है, हम कहा दक्ष प्रजापति को जाए नमस्कार करने। इस करके उसको मन में अभिमान आ गया दक्ष प्रजापति को कि ये हमारा दामाद होके, जमाता होकर के हमारा हमारा नमस्कार नहीं किया, हमारा तिरस्कार किया, तो इसको तिरस्कार कर दिया। इस कारण से दक्ष प्रजापति ने एक जग रचाया और उसमें जानबूझकर अपने सती बेटी को, पार्वती बेटी को नहीं बुलाया कि उसको नहीं निमंत्रण देना है। जग करवाया और नहीं बुलाया। इसके बाद जब जग का निमंत्रण सब जगह से पड़ गया और भोलेनाथ जी के पास कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया, तब सती जीत पकड़ने लगी। हे पतिदेव, मेरे पिताजी जग करा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, आप आज्ञा दीजिए। अब सती जी बहुत जिद करने लगी, तो शंकर भगवान कहते, जब न चाहते हुए भी बोला जाओ पार्वती जाओ। लेकिन जब वहां पार्वती गई तो दक्ष प्रजापति मुख मोड़ लिए और बोले कि बिना बुलाए मेहमान आ गया। इस तिरस्कार को देखकर सती ने अपने शरीर में एक ऐसा अग्नि प्रज्वलित किया। कहने के लिए सब आदमी कोई अपने हिसाब से कहते हैं, कोई कहता है यज्ञ में कूद गया, लेकिन वास्तविकता क्या है, सती ने अपने सतीत्व को प्राप्त करके अग्नि प्रज्वलित किया और उसी में कूद गई और सती जी का शरीर जलने लगा। ये खबर महादेव जी को मालूम हुआ, तो महादेव जी ने अपने जटा से 2 जटा निकाल करके धरती पर पटका और 2 महादूत ऐसे को भेजा जहां जाकर के दक्ष प्रजापति का यज्ञ को विध्वंस कर डाला। किसी का सर काट दिया, किसी का सिर मरोड़ दिया, किसी का क्या कर दिया, किसी का क्या कर दिया, तहस नहस, मतलब जग को विध्वंस कर दिया। तो जग को सही कराने के लिए फिर अब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोलते हमसे नहीं होगा। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी बोले हमसे नहीं होगा। महादेव, देवों के देव महादेव क्रोधित हो गए हैं, उनके पास ही जाना होगा। तो यज्ञ को फिर से कराने के लिए सब सामग्री जुटाया गया और इसमें जिसको जैसा जैसा था वैसे, जैसे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण था उसको बकरे का सिर लगा दिया गया आदि, और अनेक प्रकार से जिसका जो था वर्णन उसी हिसाब से लगाया गया। तो आज भी ब्राह्मण लोग, जब महादेव का पूजा होता है, जब नवरात्रि शुरू होता है तो महादेव का जो घर में पूजा होता है, तो आज भी बम 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 भ्रुक 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 करते रहते हैं। यही कारण है कि ब्राह्मण को बकरे का सिर जोड़ा गया, इसी कारण से वो बम 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 भ्रुक भ्रुक करते रहते हैं। और सती का जब जल गया शरीर, तो महादेव जी का आत्मा व्याकुल होने लगा। सती और शिव में इतना प्रेम था कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। शिव महापुराण में भी कम लिखा गया है। इतना प्रेम कि क्षण भर के लिए भी गायब नहीं होना, इतने प्रेम है पति पत्नी का, शिव पार्वती का। तो जलता हुआ शरीर देख करके जब शंकर भगवान उसको ले करके तीनों लोक में भ्रमण करने लगे। तीनों लोकों में भ्रमण करते 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 जब सब देवता लोग मिल करके सोचे ये तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, महादेव का तो ये क्या लीला कर रहे हैं, महादेव जी क्या कर रहे हैं, सती का शरीर जला हुआ लेकर के तीनों लोक में घूम रहे हैं। तो विष्णु जी ने सोचा कि ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिव महापुराण के हिसाब से 51 शक्तिपीठ बना।
जैसे जहाँ नैन गिरा नैना देवी, मस्तक गिरा वहां पर उसका भी नाम है छिन्नमस्तिका मनसा देवी। अनेक प्रकार से नैन गिरा नैना देवी, जहाँ ऐसा शरीर से कोई अंग गिरा, जहाँ अनेक प्रकार से शक्तिपीठ का एकावनों को हम नाम का वर्णन नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे जहाँ नैन गिरा नैना देवी, जैसे जहाँ शरीर गिरा वहां हो गया वैष्णो माता का मंदिर। ऐसे अनेक प्रकार से है जहाँ जहाँ जो कुछ गिरा 51 शक्तिपीठों का नाम शिव महापुराण में वर्णन है, और उसको खंडित करके फिर से 51 शक्तिपीठ को यादगार चिन्ह के लिए अभी भी जाइएगा तो जहाँ जहाँ 51 शक्तिपीठ का मंदिर है सबका नाम है, उतना नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, नाम याद नहीं है मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ, भूल गया हूँ। जय श्री राम।